था अपना आर्ट। ठीक है, आर्ट क्या होता है, एक मिनट कौन आया, ठीक, हम आर्ट पढ़ रहे थे, आर्ट ही पढ़ रहे थे। ठीक है, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। तो आर्ट में हमने सबसे पहले IVF पढ़ लिया था। आपने ये IVF का नाम बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा सुना होगा, क्या होता है ये मैं कल आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF सेंटर्स। ठीक है, इंदिरा IVF सेंटर काफी फेमस है, जो कि टेस्ट ट्यूब बेबी जिसमें फॉर्म होते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इंदिरा IVF वगैरह। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, टेस्ट ट्यूब बेबी पढ़ा था, टेस्ट ट्यूब बेबी। अब टेस्ट ट्यूब बेबी में भी हमने 2 टॉपिक पढ़े थे। एक तो हमने टॉपिक पढ़ा था यहाँ पर जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट पढ़ा था, और दूसरा इंट्रा यूटेराइन IUT पढ़ा था, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर पढ़ा था। ठीक है, तो 8 में हमने ये 2 चीजें पढ़ ली थी, एक ये पढ़ लिया था, एक ये पढ़ लिया था, कैसे किया जाता है पूरा आपको समझा दिया था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। और इसकी जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इसका क्या है, इसमें आता है बेटा गिफ्ट, GIFT। ठीक है, तो एग्जाम में अगर गिफ्ट आए, व्हाट यू मीन बाय गिफ्ट, ये पूछते बहुत है। ठीक है, तो बच्चे पता कुछ ऐसा कुछ आंसर, हाँ ये आपका पूछा जाता है व्हाट यू मीन बाय गिफ्ट, तो ऐसा ऐसा आंसर लिखते हैं ना कि पढ़ने के बाद हंसी आती है। बोर्ड एग्जाम की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, गिफ्ट को हम क्या कहते हैं, ये वो पता नहीं क्या क्या लिख देते कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को देता है। ठीक है, तो इस टाइप का लिखते हैं। तो ये गिफ्ट का मतलब ये नहीं है, ये इंग्लिश विंग्लिश नहीं चल रही इधर आपकी। तो गिफ्ट क्या है, गिफ्ट का फुल फॉर्म है यहाँ पर गैमीट, ध्यान से सुन लेना, गैमीट इंट्रा फैलोपियन फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, ट्रांसफर। ठीक है, तो जो गिफ्ट है, गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, G से गैमीट, I से इंट्रा, F से फैलोपियन ट्यूब, T से ट्रांसफर। तो गिफ्ट का फुल फॉर्म होता है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, चिराग, ये XXY सिंड्रोम, चिराग आपका जो चैप्टर नंबर कौन सा है, सेकेंड यूनिट। ठीक है, सेकेंड यूनिट में है, चैप्टर नंबर 6 में। वहां पर हम ये XXY सिंड्रोम, जो भी आपके सिंड्रोम से, डिफरेंट टाइप ऑफ सिंड्रोम की बात करेंगे उधर। ठीक है, चलिए तो अभी ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है इसे हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो गिफ्ट क्या है, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ये कब एप्लीकेबल होती है, ठीक है, ये प्रोसेस एप्लीकेबल कब होती है, तो लिखना पड़ेगा दिस प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज एप्लीकेबल only when a female, when female or female is not able to form ova। ये प्रोसेस केवल और केवल कब की जाती है बेटा, जब जो फीमेल है, ठीक है, जो फीमेल है वो ओवा का प्रोडक्शन नहीं कर पाती। ठीक है, उसमें ओवा मैच्योर नहीं बनते, या बनने से पहले ही वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो जो गिफ्ट प्रोसेस है ये कब की जाती है, जबकि ओवा, जो ओवा है ना, ओवा ना बने। ठीक है, मदर के अंदर ओवा का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पर जो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में यूज की जाएगी टेक्निक, वो टेक्निक क्या होगी आपकी, वो टेक्निक होगी गिफ्ट। ठीक है, कि उसके अंदर ओवा नहीं बन रहे तो किसी डोनर लेडी के ओवा लेकर, और उस मदर के अंदर जो आपकी लेडी है जिसके अंदर ओवा नहीं बन रहे, उसके अंदर क्या कर देना, ट्रांसफर कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये एक ऐसी लेडी है, एक ऐसी फीमेल है जिसके अंदर नो ओवा फॉर्मेशन, जिसके अंदर ओवा का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो और सुनिए, ओवा का फॉर्मेशन नहीं हो रहा और पूरी तरीके से हेल्दी है। मींस हेल्दी का मतलब क्या है, इसके अंदर आपका यूट्रस, यूट्रस वेल डेवलप है, वेल डेवलप है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर फैलोपियन ट्यूब बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है।
जो फर्टिलाइजेशन साइट है वो आपकी कैसी है, वेरी गुड है, मीन्स फर्टिलाइजेशन जो साइट है वो भी कैसी है, अच्छी खासी है। तो एक ऐसी लेडी जिसके अंदर केवल और केवल ओवा का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, जबकि बाद बाकी सभी कंडीशन कैसी है, नॉर्मल है, तो ऐसे में एक डोनर, दूसरी लेडी होगी, ये लेडी सेकंड है, और ये क्या कहलाएगी, डोनर। ठीक है, इस डोनर से क्या ऑब्टेन किया जाएगा, इससे ऑब्टेन किया जाएगा ओवा। ठीक है, और इस ओवा को इस लेडी की फैलोपियन ट्यूब में, किसमें, फैलोपियन ट्यूब में क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और इसी में ट्रांसफर करने की इस प्रोसेस को, भाई ओवा क्या होते हैं, ओवा का मतलब क्या हुआ, गैमीट, तो ये गैमीट को ट्रांसफर किया जा रहा है ना, तो अब ये ओवा कहाँ पहुंच गए, इस लेडी के अंदर पहुंच गए। अब वहां पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, स्पर्म जब जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। तो केवल और केवल गैमीट का, गैमीट क्या है आपके, ओवा ही होंगे फीमेल के लिए, तो गैमीट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना एक ऐसी लेडी में विच इज अनेबल टू प्रोड्यूस ओवा, जो कि एक ऐसी लेडी जो कि ओवा बनाने में कैसी हो, अनेबल हो। ठीक है, तो अगर कोई लेडी ओवा बनाने में अनेबल है, तो किसी दूसरे डोनर लेडी की ओवा को उसके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करने की जो टेक्निक है उसे बोलते हैं हम गिफ्ट, मींस गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, इसमें केवल एक ही खराबी होती है उस लेडी में, उसमें ओवा का फॉर्मेशन नहीं होता। बात समझ रहे हैं ना, किसका फॉर्मेशन नहीं होता, उसमें ओवा का फॉर्मेशन नहीं होता, बाद बाकी सभी कंडीशन, हेल्थ कंडीशन उसकी वेरी गुड होती है। ठीक है, चलिए, गुड आफ्टरनून सौम्या, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो आर्ट है उसकी टेक्निक बताते हैं आपको। हो गया, हाँ भाई, तो अब है ये थर्ड टेक्निक थी आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक अपना कौन सा है, गिफ्ट के बाद, गिफ्ट दे दिया, अब गिफ्ट के बाद ICSI। ठीक है, ये देखो, ये आपको, आप तो पढ़ रहे हो, बहुत सारे बच्चे जो नहीं पढ़ते, पता नहीं उनका दिमाग कहाँ होता है, ये भी, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों एक साथ आए थे। ठीक है, और ये शायद आपका 2018 में आए थे जब मैं कॉपी करेक्शन के लिए गई थी। तो वहां पर क्या हुआ था कि इसका क्वेश्चन आपको बता दिया, गिफ्ट का आंसर बच्चों ने क्या लिखा था, ये ICSI, अभी मैं फुल फॉर्म बताऊंगी तब आप कहेंगे अच्छा मैम इसका ये फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और बच्चों ने लिखा था इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बोर्ड। ठीक है, ये ICSE बोर्ड होता है ना, उससे इसका कंपैरिजन कर दिया था, तो कृपया करके दिमाग ऐसी अलग अजीबोगरीब जगहों पर आप भी ना चलाएं। ठीक है, तो ICSI इज अ टेक्निक ऑफ आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, एक आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की एक स्पेसिफिक ये क्या है, मेथड है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, तो ICSI, I से इंट्रा, C से साइटोप्लाज्मिक, S से स्पर्म और I से इंजेक्शन, तो फुल फॉर्म क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, अब समझिए ये टेक्नोलॉजी कब एप्लीकेबल होती है। ठीक है, ये एप्लीकेबल होगी व्हेन sperm is not able to penetrate zona pellucida of ovum। ठीक है, देखिए इसकी ये दो टाइम पर एप्लीकेबल होती है, एक तो ये है, समझा रही हूं क्या होगा ये, और दूसरा है when ova have very hard zona pellucida। सुनिए, जब कंडीशन ऐसी होती है कि स्पर्म कैसे बहुत ही ज्यादा कमजोर है। ठीक है, इस कमजोर का मतलब है दे हैव लैक ऑफ हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। ठीक है, जिनके अंदर हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम नहीं है, या बहुत कम अमाउंट में हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है। ठीक है, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम आपको पता है ना कि जो इस टाइप से स्पर्म है,
ठीक है, ये स्पर्म है, स्पर्म का यहाँ पर न्यूक्लियस होता है और यहाँ पर हेड, इसमें एक हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि ओवा है। ओवा के ऊपर एक आउटर कवरिंग होती है, ये कहलाती है कौन सी, जोना पेल्यूसिडा। इस जोना पेल्यूसिडा को क्या करता है, रैप्चर करता है। बताया था ना, ये आपका सिर से टक्कर मारता है किसमें, ओवा में। ये क्या है, ओवा है, तो ओवा में इस स्पर्म ने क्या किया, सिर से टक्कर मारा, तो ये इसका सिर फूट गया, जो स्पर्म है स्पर्म का सिर फूट गया, और सिर से हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम निकलते हैं जो जोना पेल्यूसिडा को ब्रेक कर देते हैं। और जब ये जोना पेल्यूसिडा ब्रेक हो जाती है, इसका सिर भी टूट गया, तो ये इसका न्यूक्लियस, स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवा का न्यूक्लियस एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन में होती है। लेकिन अगर कुछ कंडीशन ऐसी हो कि व्हेन स्पर्म इज नॉट एबल टू पेनिट्रेट जोना पेल्यूसिडा, स्पर्म इतने कमजोर हैं कि उनके अंदर जोना पेल्यूसिडा को ब्रेक करने की, पेनिट्रेट करने की कैपेसिटी ही नहीं है, उस टाइम पर ये मेथड यूज किया जाता है। क्या मेथड है, अभी आगे समझाऊंगी। दूसरी कंडीशन क्या है, व्हेन ओवा हैव वेरी हार्ड जोना पेल्यूसिडा, मींस स्पर्म तो कैसा है, स्पर्म अब की बार नॉर्मल है, लेकिन जो ये ओवा है, इस ओवा ने अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा हार्ड जोना पेल्यूसिडा बना ली है। तो इतनी हार्ड जोना पेल्यूसिडा है कि उसे नॉर्मल स्पर्म पेनिट्रेट कर ही नहीं पा रहा है। जब नॉर्मल स्पर्म इतनी हार्ड जोना पेल्यूसिडा को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए ये आईसीएसआई जो टेक्निक है वो आपकी यूज की जाएगी। ठीक है, अब आईसीएसआई में होता क्या है, आईसीएसआई में जो स्पर्म है, स्पर्म एंड ओवम कलेक्ट इन विट्रो। ठीक है, कहां पर कलेक्ट कर लिए जाते हैं, इन विट्रो मींस लैब में। अब ये ओवा और स्पर्म किसके होंगे, मदर और फादर के ही होंगे, जरूरी नहीं है कि किसी डोनर से लिए हो। बात समझ में आ गई। आप ये मानिए बेटा जो टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं ना, उन टेस्ट ट्यूब बेबी में जो स्पर्म और ओवा यानी कि जो जेनेटिक्स होती है ना, वास्तव में उनके मदर फादर के ही होते हैं। करीब 80% चांसेस हैं जिसमें कि जो ओवा और स्पर्म है वो मदर फादर का ही होता है। मींस उसके जो मेन ओरिजिनल पेरेंट्स है ना, वही उसके जेनेटिकल पेरेंट्स होते हैं। डोनर का ओवा और स्पर्म बहुत कम यूज किया जाता है। जब कंडीशन ज्यादा खराब होती है, मींस ओवा या स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, उस कपल में अगर एक आधा ओवा और स्पर्म भी बनता है ना, तो उसी को फर्टिलाइज कर दिया जाता है किसमें, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में। ठीक है, तो अगर कंडीशन आपकी कैसी है, ऐसी कंडीशन है कि ओवा और स्पर्म मदर और फादर के ही हैं, तो इन्हें मदर और फादर से, बायोलॉजिकल मदर और फादर से क्या कर लिया जाता है, लैब में इकट्ठा कर लिया जाता है। ठीक है, लैब में इकट्ठा कर लिया, और मान लीजिए ये क्या है, ओवा। ठीक, ये ओवा है, और नॉर्मली जो स्पर्म है, नॉर्मल स्पर्म इसको पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है इस जोना पेल्यूसिडा को, तो स्पर्म को किस में भर लेंगे, स्पर्म को फिल कर लिया जाएगा एक इंजेक्शन में। एक स्पेशल टाइप का इंजेक्शन होता है, उसमें क्या कर लिया, ये स्पर्म को फिल कर लिया। और ये भाई अब इंजेक्शन है तो इंजेक्शन में निडल होगी, और इस निडल से इस जोना पेल्यूसिडा को क्या कर देते हैं, रैप्चर कर देते हैं। और इस पिस्टन की हेल्प से, और जो स्पर्म है वो जोना पेल्यूस जो स्पर्म है वो एंटर करा दिए जाते हैं किसके अंदर, ओवा के अंदर। बात समझ में आई। नाम से ही पता चल रहा है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन मींस डायरेक्टली स्पर्म को ओवा के अंदर बिना जोना पेल्यूसिडा को ब्रेक करे, ठीक है, डायरेक्टली स्पर्म को ओवा के अंदर क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, और ये कब किया जाता है, जब कंडीशन ऐसी हो। तो इसमें स्पर्म एंड ओवा कलेक्ट इन विट्रो एंड देन डायरेक्टली स्पर्म फ्यूज्ड विद ओवा। स्पर्म को किसके साथ फ्यूज कर दिया जाता है, ओवा के साथ फ्यूज करा दिया जाता है। तो ये आपकी टेक्निक है, कौन सी, आईसीएसआई। तो अब ये कहां पर बना, लैब में बना। अब लैब में ये क्या बन गया आपका, जाइगोट बना। अब इस जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और इस एम्ब्रियो को आप कौन सा, जिफ्ट, JIFT, कहां गया, जिफ्ट, JIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब। अब इसको बने हुए एम्ब्रियो को फैलोपियन ट्यूब में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर यूट्रस में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। बात समझ में आई। तो अब ये इस तरीके से ओवा कहाँ, सॉरी, जाइगोट कहां पर बन गया, लैब में, और लैब में ही डेवलप होकर न्यूट्रिएंट्स मीडियम में एम्ब्रियो बन गया। अब इस एम्ब्रियो को उस मदर के यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। डन है इतना। ठीक है, बात समझ में आई बेटा, समझे कि नहीं।
अरे बता तो दो भाई, समझे कि नहीं कि सो गए? ओके नम्रता, रौनक, श्वेता, ठीक है बेटा, समझ गए। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया? फटाफट से स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए इसका। और नेक्स्ट हम आर्ट की टेक्निक पढ़ते हैं। तो सुनिए, अब है आपकी आर्ट की नेक्स्ट टेक्निक और वो है एआई। ठीक है, एआई का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है आपका? एआई। अब इसमें क्या किया जाता है और ये कब होता है? ठीक है, कब होता है, कब एप्लीकेबल होता है वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एप्लीकेबल होता है, इट एप्लीकेबल केवल only when male partner is unable to inseminate sperm in female reproductive tract or have low sperm count। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। जैसे ये एआई का रीजन पूछते हैं कि एआई क्यों एप्लीकेबल होता है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसमें फीमेल की कोई गलती नहीं होती। ठीक है, फीमेल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यहाँ पर प्रॉब्लम होती है अनफर्टिलिटी की मेल के अंदर। ठीक है, तो अगर मेल के अंदर अनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो ऐसे टाइम पर उस कपल का जो फीमेल पार्टनर है उसके साथ जो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उसे हम बोलते हैं एआई, मींस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कब एप्लीकेबल होता है? इट एप्लीकेबल ओनली व्हेन मेल पार्टनर इज अनेबल टू इंसेमिनेट स्पर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जो मेल पार्टनर है वो अनेबल है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक स्पर्म को इंसेमिनेट करने के लिए। ठीक है, और हैव लो स्पर्म काउंट, और इसके अलावा उसमें जो स्पर्म काउंट है, ठीक है, आपको पता है सिंगल क्वाइटिस से 200 से 300 मिलियन जो स्पर्म है वो क्या हो जाते हैं आपके? रिलीज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेल पार्टनर है उसके अंदर इतने स्पर्म है ही नहीं। ठीक है, तो लो स्पर्म काउंट है, तो क्या हो सकता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा के और जो बेबी है वो प्रोड्यूस कराया जा सकता है। ठीक है, इसमें किया क्या जाता है? इसमें क्या किया जाता है? इन एआई sperm of male partner collect in vitro and then artificially injected in fallopian tube of फीमेल पार्टनर। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी में सुनिएगा बेटा, क्या किया जाता है? स्पर्म ऑफ मेल पार्टनर कलेक्ट इन विट्रो। ठीक है, जो मेल पार्टनर है जिसमें की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसके जो स्पर्म है इन विट्रो लैब में कलेक्ट कर लिए जाते हैं, और उसके बाद जो कलेक्टेड स्पर्म है जिसे हम सीमन बोलते हैं, उन कलेक्टेड स्पर्म को इंजेक्शन के थ्रू जो फीमेल पार्टनर है उसके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करा दिया जाता है। ठीक है, तो बात समझ में आई? जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है ऐसे मेल पार्टनर के लिए एक वरदान है जो कि इंसेमिनेशन में अनेबल होते हैं, साथ के साथ उसमें स्पर्म काउंट भी कैसा होता है? कम होता है। तो ऐसे मेल पार्टनर का जो स्पर्म है वो इन विट्रो कलेक्ट किया जाता है और इंजेक्शन के थ्रू फीमेल पार्टनर की रिप्रोडक्टिव ट्रैक यानी कि फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करा दिया जाता है, और ये आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन हुआ है थ्रू इंजेक्शन, तो इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन।
बात समझ में आई? तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बाद जो भी प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन वगैरह ये फीमेल बॉडी के अंदर ही होगी, मींस आपका एम्पुलरी स्टमक जंक्शन में होगी। उसके बाद जो इम्प्लांटेशन है वो यूट्रस में होगा, और उसके बाद इम्प्लांटेशन के बाद जो भी डेवलपमेंट है वो यूट्रस के अंदर होता रहेगा, फीमेल पार्टनर के अंदर। तो इस तरीके से आपका ये भी एक टेक्नोलॉजी है। और एक बात और बता दें, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है ये ह्यूमन, यहाँ तो हम ह्यूमन में पढ़ रहे हैं, लेकिन थर्ड यूनिट में आप ये एनिमल्स में पढ़ेंगे। वास्तव में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो टेक्नोलॉजी है इन प्रेजेंट टाइम किसमें, एनिमल्स में ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, इन प्रेजेंट टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी फॉर एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, जिससे कि हाइब्रिड काउ और जो आपके बफेलोज हैं, गोट हैं, ठीक है, सीप है, इनका फॉर्मेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का यूज इस समय पर एनिमल्स में किया जा रहा है इन कंपैरिजन टू ह्यूमंस। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट में आप इसे भी नोट कर सकते हैं। तो ये आपकी आर्ट की टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी बताऊं, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो। ओके, चलो आ जाओ, रफ कर दो। अब जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है बेटा वो है सरोगेट मदर। आपको पता है ह्यूमन के अलावा जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स में भी सरोगेट मदर होती है, और एनिमल्स में सरोगेट मदर ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ह्यूमंस। ठीक, तो सरोगेट मदर होती क्या है, मैंने आपको बताया था, ये केवल और केवल तब एप्लीकेबल होती है आपकी टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जबकि फीमेल है, फीमेल में डेवलपमेंटल साइट यानी कि जो यूट्रस है उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी होती है। ठीक है, तो सरोगेट मदर है। इसमें आपने ये उसमें जो क्या होती हैं सीरियल्स वगैरह, मूवीज वगैरह, उसमें ये कहानी बहुत देखी होगी, लेकिन बेटा वो कहानी बहुत गलत तरीके से आप लोगों को दिखाई जाती है। जो सैरोगेट मदर होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि पैसों के लिए कोई भी सैरोगेट मदर बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। माना कि सैरोगेट मदर को बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, लेकिन जो इंडियन आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लीगल लॉ है, उसके अनुसार अगर हम लीगल लॉ की बात करें तो जो क्या होती है, सैरोगेट मदर होती है, सैरोगेट मदर को नहीं पता होता है कि उसके यूट्रस में किसका जो बेबी है वो डेवलप हो रहा है। बात समझ रहे हैं ना, यानी कि पूरी तरीके से एक छिपा हुआ ये आपका एक मिस्ट्री टाइप में बना होता है। ये केवल और केवल उस डॉक्टर को पता होता है जिसने की सैरोगेट मदर के लिए किसी लेडी को चूज किया है, किसी कपल को पता नहीं होता। जबकि मूवी में क्या देखते हैं, मूवी में देखते हैं कि उसका बेबी उसके यूट्रस में पल रहा है, समथिंग समथिंग ऐसा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। सैरोगेट मदर को खुद नहीं पता होता है कि वो बेबी किसका है जो कि उसके यूट्रस में पल रहा है। ठीक है, उसमें सैरोगेट मदर में जो बेबी है केवल डेवलप हो रहा होता है उस सैरोगेट मदर के अंदर, जबकि जो ओवा और स्पर्म है वो वास्तव में उसके मदर फादर के ही होते हैं। 80% चांसेस में उसके बायोलॉजिकल मदर और फादर के ही ओवा को इन विट्रो फर्टिलाइज करके और उस सैरोगेट मदर की यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो जो सैरोगेट मदर है, सैरोगेट मदर इज नॉट बायोलॉजिकल मदर ऑफ बेबी। ठीक है, ये बेबी की बायोलॉजिकल मदर नहीं होगी। ठीक है, बायोलॉजिकल मदर, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर एक स्पेसिफिक वर्ड यूज करें, जेनेटिकल मदर। जेनेटिकल मदर मीन्स उसके जो जीन्स है ना वो उस सैरोगेट मदर से नहीं मिलेंगे। जैसे मान लीजिए ये कौन है, ये एक मेल पार्टनर है, ये एक मेल पार्टनर है, और ये एक कौन है, फीमेल पार्टनर है। ठीक है, इनकी हम चोटी बना देते हैं। ये फीमेल पार्टनर है, फीमेल पार्टनर, ये स्पर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनके स्पर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ओवा भी प्रोड्यूस कर रही हैं, ये ओवा प्रोड्यूस कर रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है, प्रॉब्लम है इनके यूट्रस में। ठीक है, प्रॉब्लम किसमें है, प्रॉब्लम है प्रॉब्लम किसमें है, डेवलपमेंटल साइट पर, डेवलपमेंटल
साइट पर। डेवलपमेंटल साइट का मतलब क्या है, यूट्रस में प्रॉब्लम है। तो अब क्या किया जाए, इनका स्पर्म और इनका ओवा क्या कर लिया गया, फ्यूज करा दिया गया। कहां पर, फ्यूजन, फ्यूजन कराया इन विट्रो, इन विट्रो, ठीक है, इन विट्रो फ्यूजन करा दिया गया। और इन विट्रो फ्यूजन कराने के बाद क्या बना, आपको पता है, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। तो ये जो आप बताइए, इस एम्ब्रियो में जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो किसके होंगे, इसी इन जेनेटिकल मदर फादर ही के तो होंगे, क्योंकि इनका स्पर्म और इनका ओवा है। अब बस इस एम्ब्रियो को कहां पर ट्रांसफर करा दिया जाएगा, इस मदर के अंदर, ठीक है, किसके अंदर, इतना दूर ना बनाए, किसी फीमेल की यूट्रस में, ठीक है, अदर फीमेल की यूट्रस में, यहां पर इसके नहीं, अदर फीमेल की यूट्रस में, यूट्रस में क्या करा दिया जाएगा, ट्रांसफर करा दिया जाएगा। समझ गए। तो ये जो मदर होगी, ये अब मदर कहलाएगी कौन सी, सरोगेट मदर। बात समझ में आई। तो इसीलिए मैंने लिखा है सरोगेट मदर इज नॉट जेनेटिकल मदर ऑफ बेबी। इस बेबी की ये जेनेटिकल मदर नहीं है, जेनेटिकल मदर और फादर तो इधर है। बात समझ में आई। तो ये है आपका क्या, सैरोगेसी। अब जो सैरोगेसी है, यहाँ पर मोस्ट ऑफ सैरोगेसी, जो सैरोगेट मदर होती है वही होती है जिनका पहले से एक बेबी हो चुका हो। हाँ भाई सुनिए, जो सैरोगेट मदर है, सैरोगेट मदर को लेकर इंडिया में कोई आपके लॉ नहीं बने हुए हैं, ठीक है। अमेरिका ने इसको लेके कुछ लॉ बनाए हैं, क्योंकि यहाँ पर एथिकल इशू बहुत हो रहे थे, ठीक है, सोशल इशू हो रहे थे कि कोई लेडी है, उसका बेबी है और उसको बेबी बर्थ करने के बाद उसे कोई और ले जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के इशू बहुत क्रिएट हो रहे थे। तो अमेरिका ने, इंडिया ने अभी ऐसा कुछ नहीं किया, अमेरिका ने कुछ आपके लॉ बनाए हुए हैं। जैसे कि उसका लॉ है, केवल आप अपनी नॉलेज के लिए रखिएगा, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जैसे अमेरिका में लॉ बनाया हुआ है कि कोई भी लेडी तभी सैरोगेट मदर बन सकती जबकि उसका पहले से बेबी हो। समझ गए, यानी कि बेबी होगा तो मैरिड होगी, ठीक है। तो कोई भी लेडी तभी सैरोगेट मदर बन सकती है जबकि उसका पहले से कोई बेबी हो, ठीक है। दूसरी बात है, जो सैरोगेट मदर होगी उसका बेबी पर और बेबी के जो जेनेटिकल पेरेंट्स हैं उनके साथ, एक मिनट, बेबी है और बेबी के जो जेनेटिकल पेरेंट्स हैं उन पर उसका कोई भी राइट नहीं होगा। राइट का मतलब अधिकार नहीं होगा। ये जन्म देने के बाद, जन्म देने वाली माँ है, मीन्स ये बेबी को बर्थ करने के बाद नहीं कह सकती कि मेरा बेटा या मेरी बेटी है। पहले से ही कागज पर पूरा साइन करा लिया जाता है, ऑन डॉक्यूमेंट सारा काम हो जाता है। बात समझ में आई। तो इस सैरोगेट मदर का, बेशक वो 9 मंथ तक बेबी उसकी यूट्रस में पल रहा है, लेकिन इस सैरोगेट मदर का इस बेबी पर कोई भी लीगल राइट नहीं होगा, ठीक है। ये बताया गया है किसमें, आपके अमेरिका के जो लॉ है उसमें। आपको पता है इंडिया में ये जो सैरोगेट मदर है ना, इंडिया में सैरोगेट मदर आप सुन रहे होंगे कि बहुत नया कॉन्सेप्ट है। ये हमारे इंडिया में एक बहुत पुरानी, बहुत 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 पुरानी एक कुप्रथा रही है। आप समझते हैं, एक कुप्रथा रही है ये सैरोगेट मदर। अब तो इंग्लिश में लिख दिया तो थोड़ा सा समझ आ रहा है कि हाँ भाई कोई बड़ी सी कहानी होगी। सैरोगेट मदर वाली जो कहानी है, इंडिया में कुप्रथा रही है। जैसे सती प्रथा कुप्रथा थी, जौहर प्रथा थी, बिल्कुल ऐसे ही एक सैरोगेट मदर वाली भी कुप्रथा थी। आप लोगों में से कोई उसका नाम जानता है? फटाफट से उस कुप्रथा का नाम लिखिएगा जरा, अगर जानते हैं। नहीं जानते हैं तो लिख दीजिए नो मैम नहीं जानते, मैं बताती हूँ उसका, ठीक है। जैसे हम लोग इंडिया वाले कहते हैं ना कि अमेरिका से वो टेक्नोलॉजी आई है, जैसे सेल और बैटरी बनाने वाली टेक्नोलॉजी केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, अमेरिका से आई है। वास्तव में वो इंडिया की टेक्नोलॉजी थी। ओके, नहीं जानते, चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये प्रथा इंडिया में अभी भी जो हमारे राजस्थान है ना, राजस्थान के जो बहुत ही ज्यादा रूरल एरियाज हैं, गरीब एरिया हैं, जहाँ पर खाने को, अरे खाने को तो दूर, पीने को पानी नहीं है, ठीक है, वहां पर ये प्रथा अभी भी चल रही है। और ये प्रथा है नाता प्रथा, ठीक है। आप गूगल सर्च करके देखिएगा, आपको मिल जाएगी नाता प्रथा, ठीक है। हिंदी में लिखती हूँ मैं, नाता प्रथा, ठीक है। हो सकता है कहीं पर ये नाथा टाइप के भी लिखा हो, नाथा प्रथा। ये वास्तव में ये सैरोग्रेसी वाला ही कहानी थी। लेकिन ये सैरोग्रेसी वाली कहानी उस टाइम पर ये थी कि यहाँ पर भी जैसे इस सैरोग्रेट मदर को एम्ब्रियो बेबी पर कोई हक नहीं होता। नाता प्रथा में भी जो मदर होगी उस पर, सॉरी, जो बेबी होगा उस पर उस मदर का कोई लीगल
राइट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन नाता प्रथा इस सैरोगेट मदर से भी थोड़ी सी हटके है, क्योंकि इसमें ये सारा आपका क्या होता है, एम्ब्रियो को, ये इनविट्रो होता है, एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन नाता प्रथा में जो लेडी है ना, उसके साथ जो मेल पार्टनर है वो डायरेक्टली इंसेमिनेट करता है स्पर्म को, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ी कुप्रथा है। इनफैक्ट प्रेजेंट टाइम में ये अभी जो आप चल रही है ना, अभी भी राजस्थान में ये कुप्रथा चल रही है, ठीक है, समझिएगा। और ये आप एक बार गूगल सर्च करके देखिएगा। अभी कल परसों मैंने इसकी न्यूज सुनी है और न्यूज पढ़ी, इसलिए मुझे थोड़ा दिमाग में आ गया जब पढ़ाते टाइम, ठीक है। पहले से नहीं सोच के आई थी कि आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी अभी शायद परसों की ही बात है, न्यूज पर आ रही थी। एक बच्ची की डेथ हो गई है पानी से तड़प के, शायद आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर में भी कल निकला है ना। तो पानी से तड़प के उसकी डेथ हो गई, तो उसकी मदर जो है वो इस प्रथा पर गई थी, वो अपनी दादी या नानी के साथ किसी के साथ रहती थी, है ना। तो ये है कहानी आपकी इसकी। चलिए छोड़िए, ये तो एक्स्ट्रा था, आप देख लीजिएगा नाता प्रथा का क्या है। इसमें पैसे वगैरह भी दिए जाते हैं, सैरोगेट मदर को पैसे दिए जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे नाता प्रथा में भी उस लेडी को पैसे दिए जाते हैं, ठीक। चलो, तो ये आपको समझ में आ गया, सैरोगेट मदर वाली कहानी पूरी समझ में आ गई, आई थिंक समझ गए होंगे ये सारी कहानी। अच्छा, सौम्या ने सुनी थी, हाँ बिल्कुल सौम्या सुनी होगी, है ना। चलिए, तो ये अपना चैप्टर जो है बेटा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें एक और, ओहो नम्रता कहाँ है, मैंने तो देखा ही नहीं है, नम्रता कब चलेगी क्लास से बाहर, यूं ही निकल जाते पानी वानी पीने के बहाने ये तो है। चलिए बेटा, अब हम कल करेंगे इसके क्वेश्चंस, ठीक है। इसके क्वेश्चंस हम कल करेंगे और आपको आंसर्स भी कल ही बताएंगे और सीट आपको कल भेज देंगे। इसके मैंने नोट्स आपको सेंड कर दिए हैं, आप लोग नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। 4 पेज है केवल नोट्स में, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 4 पेज है, 4 नंबर का आता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपने कर ही लिया होगा, नोट नहीं किया हो तो देख लीजिए, कुछ है नहीं खैर इसमें खास आपका। और हाँ, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ये मुझे बताना था, आपको पता है फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कब बना था, जो कहाँ गया, ये रहा फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी है, ये आपका अमेरिका में बना था, अमेरिका में बना क्या था, बॉर्न हुआ था, और ये हुआ था 1978 में, ठीक है। शायद 27 जुलाई डेट है, और जो नाम था लड़की था, ठीक है, लुइस लुइस ब्राउन, लुइस ब्राउन नाम के आपकी फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी थी। और अगर हम इंडिया की बात करें, इन इंडिया, इन इंडिया, तो इंडिया में जो पहली थी उसका नाम था कुमारी हर्षा, कुमारी हर्षा। और ये पैदा हुई थी 9 अगस्त, ठीक है, अगस्त ही लिखिए, 9 या 6 अगस्त में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अगस्त 1986, ठीक है, अगस्त 1986 में हर्षा हुई थी, कहाँ पर, मुंबई में। और ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी बनाने वाली जो पहली डॉक्टर थी, ठीक है, जो डॉक्टर थी, उन डॉक्टर का नाम था डॉक्टर इंदिरा, इंदिरा हिंदुजा, क्या नाम था, इंदिरा हिंदुजा, हिंदुजा, ये थी डॉक्टर जिन्होंने ये कुमारी हर्षा को बनाया था। नहीं, कुमारी हर्षा भी अब काफी बड़ी है, उनके भी बच्चे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, ये पूरे वर्ल्ड की है लुइस ब्राउन, और ये इंडिया की है कुमारी हर्षा। इसके बाद दुर्गा वुर्गा बहुत सारी आपकी बनती चली गई, ठीक है। चलिए, तो हो गया, अब मिलते हैं बेटा हम लोग कल, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय, ठीक, बाय बाय, ओके बाय बाय बेटा, बाय करके तो जाया करो, नम्रता बाय, कौशिक, सौम्या, रौनक। हम्म।